हेलो दोस्तों। इनकम टैक्स में एक बड़ा ही फेमस प्रोवर्ब है, स्मॉल मिस्टेक कैन लीड टू बिग हेडक लेटर। एंड इसी पे इंस्पायर्ड है हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे एक स्मॉल टिक की मिस्टेक और इनकम टैक्स आपको हज़ारों या लाखों की टैक्स डिमांड का नोटिस भेज सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इस केस में ना ही आपने कोई फेक डिडक्शन को क्लेम किया है, ना ही कोई इनकम को छुपाया है, और तो और ना ही कोई बोगस एक्सपेंसेस को क्लेम किया है। तो दोस्तों, अगर आप हैं एक बिजनेसमैन या प्रोफेशनल या यूट्यूबर या इंस्टा के इन्फ्लुएंसर, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट 5 मिनट में हम बात करेंगे उस बेसिक मिस्टेक की जिससे आपको आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट विद सौरभ, जहां हम बात करेंगे उस मिस्टेक के बारे में जो हर साल हज़ारों टैक्स पेयर्स करते हैं। एंड उनको उस मिस्टेक के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक इनकम टैक्स उनकी रिटर्न को प्रोसेस करके उनको एक डिमांड नोट ना भेज दे। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन के केसेस में होगी। अगर आपकी अदर इनकम है, सैलरी या अदर इनकम्स, तो ये वाली मिस्टेक हो ही नहीं सकती उन केसेस में। कैसे? तो उसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 115 BAC, जो कि डील करता है दो सब क्लॉजेस के साथ। नंबर 1 बात करता है कि आप ऑप्ट इन कर सकते हैं न्यू रिजीम में अगर आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। नंबर 2 बात करता है अगर आपके पास अदर इनकम है। तो पहले डील करते हैं नंबर 2 को। नंबर 2 बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी इनकम है अदर देन बिजनेस प्रोफेशन, तो आप फ्रीली अलाउड है कि आप हर साल ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में स्विच कर सकते हैं। बट अगर आपके पास है बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, आपको दो बातों को बड़े ही ध्यान में रखना है। नंबर 1 है कि आपको अपनी रिटर्न को विद इन ड्यू डेट फाइल करना है। तो अगर आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है और आपका ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपकी डेट है 31 अगस्त, यानी 31 अगस्त तक आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। सेकंड पॉइंट जो है वो है इसका प्रोविजो। वो कहता है कि एक बार जब आप न्यू रिजीम में ऑप्ट इन करके आ गए, देन अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो आपको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 10IEA। देन अगेन आपने इसमें ऑप्ट इन किया बाय फाइलिंग फॉर्म 10IEA, देन इट्स अ डेड एंड। आप कभी भी ओल्ड रिजीम में नहीं जा सकते जब तक आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, जब निर्मला सीतारमन मैम ने ये बताया कि हम एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम, जो कि हो कि डिफ़ॉल्ट रिजीम जिससे आपका टैक्स कंप्यूट होगा। अगर इस रिजीम से आपको ऑप्ट आउट करना है एंड अगेन ऑप्ट इन करना है, तो आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 10IEA। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपको फॉर्म तभी फाइल करना पड़ेगा जब आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इनकम है, देर इज नो नीड टू फाइल फॉर्म 10IEA। तो ऐसा ही केस आया हमारे पास अमित जी का। अमित जी बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन है। उन्होंने सोचा कि न्यू रिजीम में 12 लाख तक कोई टैक्स लगेगा नहीं, ITR 4 का बेनिफिट लेते हैं, 6% 8% डिक्लेयर करूंगा और कोई भी टैक्स पे नहीं करूंगा। तो अमित जी ने अपनी रिटर्न को फाइल करना स्टार्ट किया, और एज स्टैंडर्ड क्वेश्चन पोर्टल ने उनसे पूछा कि क्या प्रीवियस ईयर्स में आपने कभी भी ओल्ड रिजीम में ऑप्ट इन किया था? अमित जी ने सेलेक्ट किया यस। फिर वो पूछने लगे असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर। अमित जी ने बोला ये क्या है, छोड़ो छोड़ो। अमित जी ने सेलेक्ट किया नो। देन अगेन सेकंड क्वेश्चन आया कि क्या इस फाइनेंशियल ईयर में आप ऑप्ट आउट करना चाहेंगे न्यू रिजीम से? अमित जी ने बोला पागल थोड़ी हूँ मैं, मुझे तो न्यू टैक्स रिजीम लेनी है। तो उसको भी नो किया, और अमित जी ने प्रॉपरली सारी डिटेल्स को पोर्टल पे शो किया और रिटर्न को फाइल किया। बस अमित जी ने वही गलती कर दी जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग मिनिमम दो चेक्स लगाता ही लगाता है कि सबसे पहली आपकी नेचर ऑफ इनकम क्या है। अगर आप सैलरीड हैं या अदर इनकम है, तो वो आपको साइड करेगा। बट अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो लगाएगा सेकंड चेक कि प्रीवियस ईयर में आपने कौन से रिजीम को ऑप्ट किया था। और वहीं पर उसे पता लगेगा कि अमित जी ने पिछली बार ऑप्ट किया था ओल्ड रिजीम को, बट इस बार फॉर्म 10IE फाइल ही नहीं किया न्यू रिजीम को ऑप्ट करने के लिए। तो इनकम टैक्स पोर्टल कंप्यूट करेगा उनकी पूरी इनकम को एज पर ओल्ड रिजीम एंड उनका निकालेगा टैक्स पेबल। एंड एक्चुअली में हुआ भी वही। तो आप देख सकते हैं उनको आया एक डिमांड नोट, एंड रीज़न उसका क्या है ये देखिए
कि अमित जी ने कहा कि मैंने पिछली बार ओल्ड रिजीम को ऑप्ट नहीं किया था, बट एज पर कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 143(1) उसने बोला नहीं सर आपने किया था, और क्योंकि आपने फॉर्म 10IE को फाइल नहीं किया तो हम आपकी इनकम को कंप्यूट करेंगे एज पर ओल्ड रिजीम, एंड ये है आपका डिमांड पेबल, प्लीज़ इसको पे करिए। तो दोस्तों, जब हमने समझ लिया कि 115 BAC प्रोविजन क्या है और हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट आता है कि किन किन लोगों को ये करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, आप फ्रीलांसर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टा के इन्फ्लुएंसर हैं, या F&O की इनकम है आपके पास, या आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिनके पास ये सारी इनकम्स हैं, तो प्लीज़ चेक करें कि वो ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी रिटर्न आप खुद फाइल कर रहे हैं या आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि किस रिजीम में टैक्स कम आ रहा है, ये भी देखिए कि उस रिजीम को वो ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो दोस्तों, बाय बाय फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्हाट इफ में।